हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग योर माइंड टू थ्राइव इन अनसर्टेनिटी बुक के बारे में। अनिल एक नॉर्मल लड़का था जो हमेशा लाइफ में परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। रोज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसे इतना परेशान कर देती थीं कि वो समझ ही नहीं पाता था कि आगे कैसे बढ़े। स्कूल, फैमिली और फ्रेंड्स, सब जगह से वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता था। उसे अक्सर लगता कि उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं और उनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक दिन अनिल अपने घर के पास वाले पार्क में बैठा हुआ था, डीप थॉट्स में खोया हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े। उसी दौरान एक बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ आए। उन्होंने अनिल को देखा और उसकी आईज में वो खालीपन और कंफ्यूजन नोटिस किया। वो बुजुर्ग, जिनका नाम वीरेंद्र था, अक्सर उस पार्क में टहलने आते थे। उन्होंने अनिल के पास बैठकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अनिल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, कुछ समझ नहीं आता अंकल। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मैं कोशिश तो करता हूं कि सब कुछ सही हो, पर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। हर चीज में अनसर्टेनिटी है और मैं इससे डील नहीं कर पाता। वीरेंद्र मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है, अनसर्टेनिटी लाइफ का सबसे नॉर्मल पार्ट है, पर यह सिर्फ डरने की चीज नहीं है। इसे एम्ब्रेस करना सीखो। अनिल कंफ्यूजन में था। एम्ब्रेस? कैसे अंकल? मुझे तो लगता है कि जब भी कोई न्यू चैलेंज आता है, मैं डर जाता हूं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अनसर्टेनिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, न कि प्रॉब्लम की तरह। लाइफ में जब भी कोई मुश्किल आती है, वो तुम्हें ग्रो करने का मौका देती है। तुम जितनी बार चैलेंजेस फेस करोगे, उतनी बार नए स्किल्स सीखोगे और मेंटली स्ट्रांग बनोगे। अनिल ने थोड़ा सोचा और पूछा, पर अंकल, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो हर बार परेशान हो जाता हूं जब कोई नया सिचुएशन सामने आता है। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, यह तो बिल्कुल नॉर्मल है। हर कोई अननोन सिचुएशन से डरता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कुछ लोग उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो अनसर्टेनिटी को एक तरह की ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। जब तुम हर चैलेंज को एक चांस की तरह देखना शुरू करोगे, तो तुम अपनी माइंडसेट को शिफ्ट कर लोगे। फिर ये डर कम हो जाएगा और तुम सीखने और अडेप्ट करने लगोगे। अनिल ने ध्यान से उनकी बात सुनी, लेकिन अभी भी उसे क्लैरिटी नहीं थी। उसने पूछा, तो अंकल, क्या मुझे हर सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना होगा? हाँ, बिल्कुल, वीरेंद्र बोले। जब तुम किसी अननोन सिचुएशन का सामना करते हो, तो उसे एक चैलेंज की तरह देखो। सोचो कि इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा। ये माइंडसेट तुम्हें मानसिक रूप से लचीला और प्रतिरोधी बनाएगा। चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें सामना करो और उनसे बढ़ो करो। अनिल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि शायद उसकी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन उसके अपने ही हाथों में है। उसे बस अपनी सोच को थोड़ा चेंज करने की जरूरत थी। वो जो डर महसूस करता था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो हर नई सिचुएशन को एक प्रॉब्लम की तरह देखता था। लेकिन अगर वो उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, तो शायद चीजें बदल सकती हैं। उस दिन अनिल ने घर जाकर खुद से प्रॉमिस किया कि अब से वो हर नई सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, न कि एक प्रॉब्लम की तरह। चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, वो उसे एक्सेप्ट करेगा और उससे कुछ न कुछ सीखेगा। यही कहानी की शुरुआत थी। वीरेंद्र की बातें अनिल के दिल में घर कर चुकी थीं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसे और भी कई लेसन सीखने थे और अपनी लाइफ को बदलने के लिए नए रास्ते खोजने थे। धीरे धीरे अनिल ने समझा कि लाइफ की सबसे बड़ी ताकत होती है अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में शिफ्ट करना। लेकिन आगे क्या होगा? क्या अनिल अपने नए माइंडसेट के साथ अपने सारे चैलेंजेस को जीत पाएगा, या फिर वो फिर से वही पुरानी गलतियों में फंस जाएगा? अनिल अब पहले से थोड़ा बेटर महसूस करने लगा था। वीरेंद्र अंकल की बातें उसके दिमाग में घर कर चुकी थीं। उसने अनसर्टेनिटी को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू किया, लेकिन फिर भी कई बार वो अपने पुराने डाउट्स में फंस जाता। कई बार जब उसे लगे कि वो चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती। वो फिर से परेशान हो जाता और सोचता कि आखिर वो कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाएगा। एक दिन फिर से अनिल पार्क में बैठा हुआ था, कुछ डीप थॉट्स में खोया हुआ।
अचानक से वीरेंद्र अंकल वहां आए और उन्होंने अनिल को देखा। वे समझ गए कि अनिल फिर से कुछ सोच रहा है और शायद कंफ्यूज्ड है। वे उसके पास जाकर बैठे और हल्के से मुस्कुराए। बेटा, लगता है कि तुम फिर से परेशान हो, वीरेंद्र ने पूछा। अनिल ने धीरे से कहा, हाँ अंकल, मैंने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार सिचुएशंस इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं कि मैं एंग्शियस फील करने लगता हूं। वीरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो नॉर्मल है, लेकिन अब टाइम है कि तुम नेक्स्ट स्टेप सीखो। तुमने पहले लेसन को समझा कि अनसर्टेनिटी को कैसे एक्सेप्ट करना है, लेकिन अब तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं उन पर ध्यान देना तुम्हें सिर्फ परेशान करेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अनिल ने कन्फ्यूजन में पूछा, मतलब चाचा? मतलब ये बेटा, वीरेंद्र ने समझाते हुए कहा, कि तुम्हें यह समझना होगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम्हें सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो तुम्हारे हाथ में हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अनिल ने फिर से पूछा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं? वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोले, जब भी तुम किसी सिचुएशन का सामना करते हो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस पर एक्शन ले सकता हूं? अगर आंसर हां है तो एक्शन लो और चीज़ों को इंप्रूव करो, लेकिन अगर आंसर नहीं है तो उसे छोड़ दो। उस पर ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। जब तुम उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ती है और तुम परेशान होने लगते हो, लेकिन जब तुम उन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करते हो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो तो तुम काल्म रहते हो और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। अनिल थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कई बार ऐसी सिचुएशंस फेस की थीं जहां वो उन चीज़ों को लेकर परेशान होता रहा जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। उसे समझ आने लगा था कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अंकल, अनिल ने कहा, मुझे बस अपनी एक्शंस और रिस्पॉन्सेस पर फोकस करना है? बिल्कुल सही, वीरेंद्र ने जवाब दिया। तुम्हारे पास हमेशा दो चीजें कंट्रोल में होती हैं, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारा माइंडसेट। चाहे सिचुएशन कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल हो, तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम अपने एक्शंस और अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अनिल ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसे थोड़ा क्लैरिटी मिल रही थी। वो अक्सर उन चीजों के बारे में सोच सोचकर परेशान होता था जो उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी एक्शंस और माइंडसेट पर फोकस करे तो शायद उसकी लाइफ थोड़ा ईजियर हो सकती है। लेकिन अंकल, अनिल ने फिर से पूछा, यह कैसे पॉसिबल है कि मैं सिर्फ अपने एक्शंस और माइंडसेट पर फोकस करूं? कई बार सिचुएशंस इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि ध्यान भटक ही जाता है। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रैक्टिस से आता है बेटा, कोई भी स्किल ओवरनाइट नहीं आती। तुमने पहले चरण में अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखा और अब दूसरे चरण में तुम्हें ध्यान केंद्रित करना है सिर्फ उन चीजों पर जो तुम्हारे नियंत्रण में है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। जब भी तुम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, एक मोमेंट लो और खुद से पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर हां है तो एक्शन लो, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो। अनिल ने इस बार समझदारी से सिर हिलाया। उसे समझ में आ रहा था कि उसे अपनी फोकस की डायरेक्शन बदलनी होगी। उसने वीरेंद्र अंकल का शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद उसने कोशिश की कि हर सिचुएशन में ये सोचकर चले कि वो क्या कंट्रोल कर सकता है और क्या नहीं। अगले कुछ हफ्तों में अनिल ने अपनी लाइफ में कई चेंजेस नोटिस किए। जब भी उसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता, वो काल्म रहता। पहले जहां वो पैनिक कर जाता था, अब वो खुद से सवाल करता, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? और अगर आंसर नहीं होता तो वो अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करता। उसकी एंग्जाइटी भी काफी कम हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके पास अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की शक्ति है, बस उसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब अनिल को एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उसके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे और उसने बेहद अच्छी तैयारी नहीं की थी। उसे डर लग रहा था कि वो फेल हो जाएगा।
उस रात वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ यही थॉट्स चल रहे थे कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। क्या उसके माता पिता उसे समर्थन करेंगे? क्या उसके दोस्त उसे मॉक करेंगे? अनिल फिर से उस एंग्जाइटी में फंस गया। लेकिन तभी उसे वीरेंद्र अंकल की बातें याद आईं। उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? और जवाब मिला, हाँ, मेरे एक्शंस और रिस्पॉन्सेज मेरे कंट्रोल में हैं। मैं अपनी रिमेनिंग टाइम में अच्छी तरह से स्टडी कर सकता हूं। उसने फिर से फोकस किया और अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगाई जहां वो कुछ एक्शन ले सकता था। उसने उस नाइट पूरी कोशिश की और जितना हो सका पढ़ाई की। अगले दिन एग्जाम के बाद अनिल को लगा कि उसने अपना बेस्ट दिया है। उसका डर धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि उसने खुद को यह सिखा दिया था कि वो सिर्फ अपने एफर्ट्स पर फोकस करे, बाकी आउटकम्स पर नहीं। इस तरह से अनिल धीरे धीरे अपने नए माइंडसेट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगा। वीरेंद्र अंकल की बातें उसकी लाइफ का हिस्सा बन गई थी और अब अनिल खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर और काल्मर महसूस करने लगा था। लेकिन अभी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी और भी कई लेसन सीखने थे और अपनी लाइफ में और भी बदलाव लाने थे। अनिल ने धीरे धीरे वीरेंद्र अंकल की बातें अपनी जिंदगी में उतारनी शुरू कर दी थीं। वह अब अपने एक्शंस और माइंडसेट पर फोकस करना सीख गया था। इसके बावजूद कई बार उसे सिचुएशंस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी परेशान कर देती थी। उसे लगता था कि अगर वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसकी लाइफ में केओस होगा। ऐसे में उसे एंग्जाइटी फिर से घेरने लगती थी। एक तरफ वो खुद को मजबूत बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अब भी उसे परेशान करती थी। एक शाम अनिल फिर से पार्क में बैठा हुआ था। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अब तक वीरेंद्र अंकल से जो कुछ भी सीखा था उसे अपनी लाइफ में लागू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ मिसिंग था। उसने महसूस किया कि सिचुएशंस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से उसे अब भी उतना ही स्ट्रेस होता था। वह यही सोच रहा था कि अचानक वीरेंद्र अंकल पार्क में आते दिखे। उन्होंने दूर से ही अनिल की हालत को भांप लिया और बिना कुछ बोले उसके पास आकर बैठ गए। बेटा, आज फिर से परेशान लग रहे हो? वीरेंद्र अंकल ने एक शांत आवाज में पूछा। अनिल ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ अंकल, मैंने आपके बताए हुए टिप्स से काफी कुछ सीखा है। मैंने अपनी एक्शंस पर फोकस करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी कई बार सिचुएशंस इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं कि मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। वीरेंद्र अंकल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और बोले, मैं समझ सकता हूं बेटा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर इंसान को जीवन में अनसर्टेनिटी का सामना करना होता है और उससे निकलना आसान नहीं होता। लेकिन अब तुम्हें तीसरा लेसन सीखने का टाइम आ गया है। अनिल ने क्यूरियस होकर पूछा, तीसरा लेसन? हाँ, वीरेंद्र अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें एक्सेप्टेंस सीखना होगा। एक्सेप्टेंस इस बात का कि अनिश्चितता हमारी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। जब तक तुम इस अनसर्टेनिटी से लड़ते रहोगे तब तक स्ट्रेस बना रहेगा, लेकिन जब तुम इसे एक्सेप्ट करना शुरू करोगे तब तुम में मेंटल टफनेस और इमोशनल बैलेंस आना शुरू होगा। अनिल थोड़ी कंफ्यूजन में था। उसने वीरेंद्र अंकल से पूछा, अंकल, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है और ये कैसे मेरी मदद करेगा? वीरेंद्र अंकल ने एक गहरी सांस ली और समझाया, देखो बेटा, जब हम किसी चीज से लड़ते हैं, चाहे वो अनसर्टेनिटी हो या कोई और समस्या, हम अपनी एनर्जी उस चीज पर वेस्ट कर रहे होते हैं जिसे चेंज करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब है उस स्थिति को जैसा है वैसा ही मान लेना। इसका यह मतलब नहीं कि तुम हार मान लो या कुछ भी एक्शन ना लो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उसे रेजिस्ट करना बंद कर दो और उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लो। अनिल अब थोड़ा ध्यान से सुनने लगा था। उसने वीरेंद्र अंकल से फिर पूछा, लेकिन अंकल, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा तो क्या इससे मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगा? क्या मैं हार नहीं मान रहा हूं? वीरेंद्र अंकल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि तुम चीजों को वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हो जैसा वो है और फिर उसके अनुसार एक्शन ले रहे हो। अगर तुम हर बार अनसर्टेनिटी से डरोगे, उसे रेजिस्ट करोगे, तो तुम अपनी एनर्जी खोते रहोगे। लेकिन अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी और तुम उस सिचुएशन में काल्मली रिस्पॉन्ड कर पाओगे। यही इमोशनल बैलेंस होता है। अनिल ने सिर हिलाते हुए कहा, तो एक्सेप्टेंस से मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा? बिल्कुल, वीरेंद्र अंकल ने जवाब दिया। जब तुम चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो जैसे वे हैं,
तब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है। अब तुम अपने एक्शंस पर सही तरीके से फोकस कर सकते हो। तुम्हारे पास क्लैरिटी आती है और तुम लॉजिकली सोच पाते हो। जब तुम अननोन चीजों को एक्सेप्ट करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अनिल ने इस पर थोड़ी देर सोचा। उसे समझ में आने लगा था कि उसने अभी तक सिर्फ अनसर्टेनिटी से लड़ने की कोशिश की थी। उसने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं की थी। हर बार जब उसे कोई मुश्किल आई, उसने उसे चेंज करने की कोशिश की, बजाय उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करने के। लेकिन अंकल, अनिल ने थोड़ी शंका के साथ पूछा, अगर मैं किसी बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं करूंगा? वीरेंद्र अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब एक्शन नहीं लेना नहीं है। इसका मतलब है कि पहले तुम सिचुएशन को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसा वो है, और फिर सोच समझकर सही एक्शन लो। कई बार हम सिचुएशन को रेजिस्ट करते हुए गलत डिसीजंस ले लेते हैं क्योंकि हम शांत नहीं होते, लेकिन जब हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तब हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। अनिल अब समझने लगा था। उसने वीरेंद्र अंकल से पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? वीरेंद्र अंकल ने उसे सलाह दी, जब भी तुम्हारे सामने कोई अनसर्टेन सिचुएशन आए, सबसे पहले खुद से ये कहो, ये सिचुएशन मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूं। उसके बाद सोचो कि तुम इस सिचुएशन में क्या बेस्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और तुम में क्लैरिटी आएगी। अनिल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया अंकल, मुझे अब हर सिचुएशन में एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल सही, वीरेंद्र अंकल ने कहा, यह प्रैक्टिस से ही आएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम इस स्किल को मास्टर कर लोगे, और जैसे जैसे तुम एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी मानसिक ताकत और भावनात्मक संतुलन कैसे सुधरते हैं। अगले कुछ दिनों में अनिल ने वीरेंद्र अंकल की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। जब भी उसे कोई मुश्किल सिचुएशन सामने आती, वह पहले उसे रेजिस्ट करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करता। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ में पहले से कम स्ट्रेस हो रहा था। उसे अब समझ में आने लगा था कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन जब उसके स्कूल में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो काफी चैलेंजिंग था, पहले तो अनिल पैनिक करने लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अब मैं काल्मली सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। उसने प्रोजेक्ट पर फोकस किया और धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी कम होने लगी। अनिल ने महसूस किया कि एक्सेप्टेंस से उसकी लाइफ में एक नया बदलाव आया है। अब वह हर अस्पष्ट स्थिति को शांति से सामना कर पाता था। उसकी मानसिक कठोरता और भावनात्मक संतुलन बढ़ने लगे थे, लेकिन उसे पता था कि अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी कई और लेसन सीखने थे और अपनी लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट करना था। अनिल की जर्नी अब एक्सेप्टेंस से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे अभी और भी सीखना था। वीरेंद्र अंकल से उसे अगले लेसन का इंतजार था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जिंदगी की दिशा अब बदल रही थी। अनिल की जिंदगी में धीरे धीरे एक नया बदलाव आ रहा था। उसने अनिश्चितता को स्वीकारना और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया था। वीरेंद्र अंकल की बातें उसे न केवल सही दिशा दिखा रही थीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बना रही थी। लेकिन उसे अभी भी यह एहसास था कि वह हर चुनौती के लिए तैयार नहीं था। उसकी जिंदगी में अनिश्चितता का डर अब उतना हावी नहीं था, लेकिन वह कई बार बदलते हालातों से अनजान सा हो जाता था। एक दिन जब अनिल अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो उसके मन में एक नया सवाल उठने लगा, क्या केवल एक्सेप्टेंस ही काफी है? अगर हर बार सिचुएशन बदलती रहती है तो मैं कैसे उसे मैनेज करूं? यह सवाल उसे बेचैन कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब हालात अचानक से बदल जाएं, तो क्या केवल एक्सेप्टेंस से वो सब कुछ संभाल सकता है? इसी उलझन में वह वीरेंद्र अंकल से मिलने पार्क पहुंचा। आज उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। उसने वीरेंद्र अंकल को देखा, जो हमेशा की तरह पार्क की बेंच पर बैठे थे। अनिल ने उनसे पूछा, अंकल, आपने मुझे एक्सेप्टेंस सिखाया और मैंने इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जब सिचुएशंस लगातार बदलती रहती हैं तो मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पाता। क्या एक्सेप्टेंस ही काफी है? वीरेंद्र अंकल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, लेकिन हर बार सिर्फ एक्सेप्टेंस से बात नहीं बनेगी। जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं
जब चीजें अचानक से बदल जाती हैं और हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही तुम्हें आज का अगला लेसन सिखाएगा, अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलते हालातों के साथ खुद को ढालने की क्षमता। अनिल ने ध्यान से सुना। उसने उत्सुक होकर पूछा, अडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है अंकल? वीरेंद्र अंकल ने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि तुम खुद को हर तरह के बदलाव के लिए तैयार रखो। जिंदगी में हर चीज हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। कई बार हमें नए हालातों का सामना करना होता है और अगर हम उनमें ढलना नहीं जानते तो हम परेशान हो जाते हैं। जो इंसान अडेप्टेबल होता है वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि वो बदलाव से डरता नहीं है, बल्कि वो उसे एक मौके के तौर पर देखता है। अनिल ने सिर हिलाते हुए पूछा, लेकिन अंकल, बदलाव से डर लगना तो नेचुरल है और कई बार हम इसके लिए तैयार भी नहीं होते। वीरेंद्र अंकल ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, डरना ह्यूमन नेचर है, लेकिन जब तुम अडेप्टेबिलिटी को कल्टीवेट करना शुरू कर देते हो तो ये डर धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हो कि जब भी कोई बदलाव आए तो तुम उसे फियर से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी और ओपननेस से देखो। हर बदलाव में कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका होता है। अनिल को अब थोड़ा समझ आने लगा था, लेकिन फिर भी उसे डाउट्स थे। उसने कहा, अंकल, क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकूं? वीरेंद्र अंकल ने एक गहरी सांस ली और बोले, बिल्कुल, चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुमने एक रास्ता पकड़ा है जिससे तुम रोज स्कूल जाते हो। एक दिन अचानक वो रास्ता बंद हो जाता है और तुम्हें कोई दूसरा रास्ता लेना होता है। अब अगर तुम अडेप्टेबल नहीं हो तो तुम परेशान हो जाओगे, घबराने लगोगे और शायद स्कूल भी देर से पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम अडेप्टेबल हो तो तुम काल्मली उस नए रास्ते को अपनाओगे और जल्दी से नए रास्ते पर एडजस्ट कर जाओगे। ऐसे में ना तुम्हें पैनिक होगा ना एंग्जाइटी। अनिल को यह उदाहरण बिल्कुल क्लियर लगा। उसने सोचा कि कई बार उसके साथ भी ऐसा हुआ है, जब वह अचानक से बदलती परिस्थितियों में घबरा गया था और सही डिसीजन नहीं ले पाया था। उसने महसूस किया कि अगर वह अडेप्टेबल होता तो शायद वह उस समय खुद को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता था। लेकिन अंकल, अनिल ने गंभीरता से पूछा, क्या अडेप्टेबिलिटी सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशंस के लिए होती है या इसे इंटरनली भी अप्लाई कर सकते हैं? वीरेंद्र अंकल ने उसकी बात को सराहा और कहा, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। अडेप्टेबिलिटी सिर्फ बाहरी हालातों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और माइंडसेट के लिए भी होती है। जब हम अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाते हैं तब हम ज्यादा ओपन हो जाते हैं नए आइडियाज और मेथड्स को अपनाने के लिए। यही हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर तुम इंटरनली अडेप्टेबल हो तो तुम कभी भी स्टक महसूस नहीं करोगे। अनिल ने इस पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी अब तक की सोच रिजिड थी। वह अक्सर एक ही तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करता था और नए मेथड्स को अपनाने से डरता था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वीरेंद्र अंकल ने देखा कि अनिल अब कॉन्सेप्ट को समझने लगा था, तो उन्होंने आगे कहा, बेटा, अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि तुम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि जब भी कोई नया मेथड या आइडिया सामने आए तुम उसे रिजेक्ट करने की बजाय ओपन होकर उसे एक्सेप्ट करो। जितनी जल्दी तुम अडेप्ट करोगे उतनी ही जल्दी तुम मुश्किलों से बाहर निकल पाओगे। अनिल ने महसूस किया कि वह अक्सर चेंज से घबरा जाता था और नए मेथड्स को अपनाने से हिचकिचाता था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसे अपने माइंडसेट को भी अडेप्टेबल बनाना होगा ताकि वह हर नई सिचुएशन का काल्मली सामना कर सके। अंकल, अनिल ने उत्साह के साथ पूछा, तो मुझे अपने दिमाग को अडेप्टेबल कैसे बनाना चाहिए? मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? वीरेंद्र अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जितना तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही रिजिड बनते जाओगे। चेंज को अपनाने के लिए तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। नई चीजों को ट्राई करो, नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करो। हर बार जब तुम कुछ नया करते हो तुम्हारा दिमाग उस चेंज के लिए तैयार होता है। अडेप्टेबिलिटी को कल्टीवेट करने का यही सबसे आसान तरीका है। अनिल ने सोचा कि कैसे वह हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहा है। वह वही काम करता था जो उसे आता था और नए चैलेंजेस से बचने की कोशिश करता था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसे धीरे धीरे अपनी सोच और हैबिट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। अगले कुछ हफ्तों में अनिल ने वीरेंद्र अंकल की सलाह को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया।
वह छोटे छोटे बदलावों से अपनी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाने लगा। पहले जहां वह एक ही मेथड पर भरोसा करता था, अब वह नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने लगा। उसने नए तरीकों से पढ़ाई करने की कोशिश की, नए हॉबीज को अपनाया और यहां तक कि नए लोगों से भी बातचीत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अनिल ने महसूस किया कि उसकी सोच में एक नई फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अब जब भी कोई नया चैलेंज उसके सामने आता, वह उसे ओपन माइंड के साथ फेस करता। पहले जहां वह अननोन से घबराता था, अब वह उसे एक्साइटमेंट के साथ देखता था। वह समझ चुका था कि अडेप्टेबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अनिल की लाइफ में अब एक नया बदलाव आ गया था। उसने यह समझ लिया था कि हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होना जरूरी है। हर नया चैलेंज उसे एक नए अनुभव के रूप में दिखने लगा। वह अब कॉन्फिडेंट था कि चाहे जिंदगी उसे किसी भी मोड़ पर ले जाए, वह हर बदलाव का सामना काल्मली और कॉन्फिडेंटली कर पाएगा। लेकिन उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अनिल को अभी और भी बहुत कुछ सीखना था और वीरेंद्र अंकल के पास अभी और भी नए लेसन्स थे। अनिल अब काफी बदल चुका था। वह अपनी सोच में लचीलापन लाने की कला सीख चुका था। चाहे कोई भी स्थिति हो, अब वह बदलाव से नहीं डरता था। वीरेंद्र अंकल के मार्गदर्शन में उसकी मानसिकता में बड़े बदलाव आए थे, लेकिन अभी भी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। उसे एक और महत्वपूर्ण सबक सीखना था, इमोशनल एजिलिटी, यानी भावनात्मक लचीलापन। एक दिन अनिल अपने घर के बाहर बगीचे में बैठा था। वह सोच रहा था कि कैसे पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। जहां पहले उसे हर छोटी चीज परेशान कर देती थी, अब वह चीजों को बेहद शांत मन से देखता और समझता था। लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उसकी भावनाओं पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है। कई बार जब कोई चीज उसे ज्यादा परेशान कर देती थी, तो वह अपने आप को भावनाओं में खो जाता था और उस वक्त सही फैसला नहीं कर पाता था। अनिल ने सोचा कि शायद वीरेंद्र अंकल से एक बार फिर सलाह लेनी चाहिए। वह उठकर पार्क की ओर चल पड़ा, जहां हमेशा की तरह वीरेंद्र अंकल बैठे मिले। अनिल ने बिना किसी देरी के अपनी परेशानी बयां की। अंकल, मैं काफी चीजें सीख चुका हूं। अडेप्टेबिलिटी का लेसन भी अब समझ में आ गया है, लेकिन एक चीज है जो मैं अभी तक पूरी तरह नहीं सीख पाया, अपनी इमोशंस को मैनेज करना। कई बार जब मैं किसी मुश्किल में होता हूं तो इमोशंस मेरे डिसीजंस पर हावी हो जाते हैं। मैं काल्म रहना चाहता हूं, लेकिन इमोशंस मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। वीरेंद्र अंकल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोले, बिल्कुल सही सवाल किया तुमने राहुल। ये जर्नी का अगला स्टेप है, इमोशनल एजिलिटी, यानी भावनात्मक लचीलापन। जब तक हम अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें सही ढंग से मैनेज करना नहीं सीखते, हम पूरी तरह से अनसर्टेन सिचुएशंस में थ्राइव नहीं कर सकते। अनिल ने ध्यान से सुना। उसने पूछा, इमोशनल एजिलिटी का मतलब क्या होता है अंकल? वीरेंद्र अंकल ने मुस्कुराते हुए समझाया, इमोशनल एजिलिटी का मतलब है कि तुम अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशंस को सप्रेस करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम इमोशंस को अलाउ करो कि वो आएं, लेकिन उनके कारण तुम डिसीजंस गलत ना लो। अनिल ने सोचा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी। जब वह परेशान या दुखी होता था तो इमोशंस उसे डिसीजन लेने में अड़चन डालते थे। वह अक्सर अपने गुस्से या चिंता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता था। उसने पूछा, तो अंकल, मुझे अपनी इमोशंस को मैनेज कैसे करना चाहिए? वीरेंद्र अंकल ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी इमोशंस को समझना होगा। जो भी इमोशन आता है उसे तुरंत रिजेक्ट करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करो। खुद से पूछो कि ये इमोशन क्यों आया है, इसका सोर्स क्या है। जब तुम इमोशन के पीछे के कारण को समझते हो तो तुम उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हो। अनिल ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी इमोशंस को इग्नोर करना चाहिए? वीरेंद्र अंकल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं बेटा, इग्नोर करना बिल्कुल गलत तरीका है। इग्नोरिंग इमोशंस से तुम उन्हें दबाते हो, और जब इमोशंस दबाए जाते हैं तो वो और भी ज्यादा ताकत से वापस आते हैं। इमोशनल एजिलिटी का मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को पूरी तरह महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दो। जब वह इमोशंस को दबाने की कोशिश करता तो वो और भी ज्यादा ताकत से वापस आती थी। वीरेंद्र अंकल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में आकर तुम कुछ गलत कर दो। गुस्से का एक्नॉलेज करो, खुद से पूछो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया
और फिर उसी काल्मनेस के साथ डिसीजन लो। यही होता है इमोशनल एजिलिटी। तुम इमोशंस को अलाउ करते हो, लेकिन उनके कारण इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। अनिल ने अपनी जिंदगी में कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस लिए थे, खासकर तब जब वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता था। उसने महसूस किया कि अगर वह इमोशनल एजिलिटी को सीख लेता तो शायद वह इन सब परेशानियों से बच सकता था। तो अंकल, अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे कुछ स्टेप्स बता सकते हैं जिससे मैं इमोशनल एजिलिटी को डेवलप कर सकूं? वीरेंद्र अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। सबसे पहले तो तुम इमोशंस को लेबल करना सीखो। जब भी कोई इमोशन आता है उसे आइडेंटिफाई करो। कहो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, या मैं चिंतित हूं। जब तुम इमोशंस को नाम देते हो तो तुम उन्हें एक पर्सपेक्टिव से देखते हो और वो तुम्हें कंट्रोल करने की बजाय तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। दूसरा स्टेप है, इमोशंस को डिस्टेंस से देखो। मतलब जब तुम्हें कोई इमोशन महसूस हो तो खुद को उससे थोड़ा दूर रखो। खुद से कहो, ये मेरा इमोशन है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। इससे तुम उस इमोशन से थोड़ा डिटैच्ड हो जाते हो और उसे ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो। तीसरा स्टेप है, इमोशंस को प्रोसेस करो। जब तुम इमोशन को समझ लेते हो तो उसे प्रोसेस करना शुरू करो। सोचो कि ये इमोशन क्यों आया और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी मत करो। इमोशंस को टाइम दो और फिर उससे जुड़े एक्शन लो। अनिल ने इन स्टेप्स को ध्यान से सुना और महसूस किया कि ये उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल थे। उसने सोचा कि वह अपने गुस्से और चिंता को हमेशा सप्रेस करता था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। अब वह इमोशंस को एक्नॉलेज और प्रोसेस करना सीख रहा था। वीरेंद्र अंकल ने उसे यह भी सिखाया कि इमोशनल एजिलिटी को डेवलप करने के लिए माइंडफुलनेस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उन्होंने बताया, माइंडफुलनेस का मतलब है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपनी इमोशंस को समझो और ऑब्जर्व करो। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसी टेक्निक्स से तुम अपने माइंड को काल्म रख सकते हो और इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो। अनिल ने इस पर और भी गंभीरता से विचार किया। उसने मन में ठान लिया कि अब वह माइंडफुलनेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएगा। उसने वीरेंद्र अंकल की सलाह मानते हुए हर दिन मेडिटेशन करने का प्लान बनाया। अगले कुछ दिनों में अनिल ने अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब भी कोई इमोशन आता वह उसे पहले आइडेंटिफाई करता, फिर उसे डिस्टेंस से देखता और फिर उसे प्रोसेस करता। इससे उसके डिसीजंस काफी बेहतर हो गए थे। वह पहले जहां इंपल्सिव होकर डिसीजंस लेता था, अब वह काल्म और कंपोज्ड रहता था। अनिल ने धीरे धीरे इमोशनल एजिलिटी को अपनी लाइफ में पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया। अब चाहे कोई भी इमोशन हो, गुस्सा, चिंता, डर, वह हर इमोशन को समझता, उसे एक्सेप्ट करता और फिर उसके साथ सही तरीके से डील करता। उसके अंदर एक नई इमोशनल स्ट्रेंथ आ गई थी। अनिल की जिंदगी में अब भावनात्मक संतुलन और लचीलापन आ गया था। वह अब हर इमोशन को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता, बल्कि उसे काल्मली मैनेज करता था। उसने सीख लिया था कि इमोशंस हमें ह्यूमन बनाते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से मैनेज करना ही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन अभी भी उसकी जर्नी पूरी नहीं हुई थी। अभी उसे और भी बहुत कुछ सीखना था और वीरेंद्र अंकल के पास अब भी एक और महत्वपूर्ण लेसन था जो अनिल की जिंदगी को और भी बेहतर बना सकता था। अनिल ने अब तक वीरेंद्र अंकल से कई महत्वपूर्ण चीजें सीख ली थीं। उसने अनिश्चितता को अपने जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना, खुद पर नियंत्रण रखना और बदलते हालातों में ढलना सीख लिया था। उसकी जिंदगी में अब पहले की तरह डर और घबराहट नहीं थी, बल्कि एक नई आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन का एहसास था। लेकिन अनिल को पता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। वीरेंद्र अंकल के पास एक आखिरी महत्वपूर्ण लेसन बाकी था। एक दिन अनिल ने पार्क में वीरेंद्र अंकल से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि आज का लेसन उसकी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। पार्क में पहुंचकर उसने देखा कि वीरेंद्र अंकल हमेशा की तरह शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और उन्होंने अनिल को देखकर मुस्कुरा दिया। आओ राहुल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, वीरेंद्र अंकल ने कहा। तुम्हारी आंखों में अब एक नई चमक है। लगता है कि तुमने अब तक की सारी बातें अपने जीवन में अपना ली हैं। अनिल ने एक गहरी सांस ली और कहा, अंकल, आपने जो भी सिखाया वो सब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और है
जिसे समझने की जरूरत है। क्या आज का लेसन आखिरी है? वीरेंद्र अंकल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, आज का लेसन आखिरी है। और ये लेसन शायद सबसे महत्वपूर्ण है, रेजिलियंस, यानी मानसिक धैर्य। रेजिलियंस? अनिल ने पूछा। ये क्या होता है अंकल? वीरेंद्र अंकल ने समझाना शुरू किया। देखो बेटा, जिंदगी में हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं चलता। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि हमें टूटने का एहसास होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।